हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में हमने कंपाउंड एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा एंगल्स का सम या डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल्स। जैसे हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन सभी फॉर्मूलेस का हमने डेरिवेशन देखा था। हमने एक फॉर्मूले को डिराइव करा था और उस फॉर्मूले से रिजल्ट से हमने बाकी के फॉर्मूलेस फाइंड आउट करे थे। इसमें tan a प्लस बी tan a माइनस बी भी देखा था, cot a प्लस बी cot a माइनस बी भी देखा था, ठीक है। और उस पर कुछ हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी किए थे। अब आज हमको जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सम्स एंड डिफरेंसेस। ये जो प्रोडक्ट्स वाले रिलेशन है, प्रोडक्ट को हमें चेंज करना है सम्स और डिफरेंसेस में, ठीक है ना। मतलब आज हमको ये चार फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये फॉर्मूले आज हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज के फॉर्मूले हमारे पास होंगे 2 sin a cos b sin a प्लस बी sin a माइनस बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हैं, तो हम शुरू करते हैं। इन्हीं फॉर्मूलेज की हेल्प से हम ये चार फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे और ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद भी रखना है। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्मूले कैसे आए। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको ये चार फॉर्मूले बताएं तो बाकी के चार फॉर्मूले हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं फॉर्मूला नंबर 1, इसको सेकंड मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं और फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है ना। इधर भी लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो देखिए आपको क्या मिलेगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी, फिर यहां लिख रहा हूं मैं, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखो ना, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी तो प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको फिर क्या मिला? हमको मिलता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए कितना मिल रहा है? 2 साइन ए कॉस बी मिल गया। यही है आपका फर्स्ट फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। चलिए सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं। सेकेंड फॉर्मूले के लिए आप क्या करें? फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें। फर्स्ट फॉर्मूला माइनस सेकेंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास? सॉरी, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें तो आप लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहां पर लगाएं फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस, तो ये माइनस लगाएं। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। यहां पर फॉर्मूले में नेगेटिव है और यहां पर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखिए, साइन ए कॉस बी कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो आपको सेकंड फॉर्मूला क्या मिल गया यहां से? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये आपको फॉर्मूला मिल गया। कौन सा फॉर्मूला? सेकंड फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे के फॉर्मूले हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हम देखते हैं हमारा थर्ड फॉर्मूला, वो भी इसी तरीके से आ जाएगा कॉस का। उसमें क्या करना है? इसमें आप एक काम करें, जो थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दें। ये जो थर्ड है और ये फोर्थ है, इन दोनों फॉर्मूलेस को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, थर्ड वाला फॉर्मूला देखिए, प्लस कॉस ए माइनस बी, फोर्थ वाला फॉर्मूला देखिए, कॉस ए कॉस बी, फिर यहां पर लिख रहा हूं मैं माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपको मिलता है 2 कॉस ए कॉस बी। क्या फॉर्मूला मिल गया आपको? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी मिल गया। ठीक है, फोर्थ वाला फॉर्मूला फाइंड करना है, तो फोर्थ वाले के लिए आप एक काम करें, 4 माइनस 3 कर दें। 3 माइनस 4 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव आएगा, तो हम चाहते हैं कि भाई 4 माइनस 3 कर दें, तो उससे नेगेटिव कम हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 जो है, 4 क्या है आपके पास, यहां पर है 4 हमारे पास कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस, तो ये यहां पर लिख रहा हूं मैं माइनस लगा दिया। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी। अब देखिए फॉर्मूले का माइनस और यह भी माइनस है, तो वो माइनस और माइनस 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 हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, फाइनली क्या बच रहा है आपके पास में 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये किसके मदद से आया आपके पास, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखिए यहां पर हमने ये चारों फॉर्मूले डिराइव कर लिए, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर फॉर्मूलेस। ओके, तो बेटा आपको ये सब चीज़ें फॉर्मूले याद रखना है, हम डिराइव इसीलिए कर रहे हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आ कहाँ से रहे। तो 4 फॉर्मूले ये हो गए, 4 फॉर्मूले ये हो गए, इसमें भी और 4 फॉर्मूले हैं टेन और कॉट के। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। ये रब कर देता हूं मैं, और फॉर्मूले इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलेस को रफ कर देता हूं मैं, आज हमको इन पर क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए हाँ हम लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, चलिए वहीं से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट साइन 50 डिग्री कॉस 85 डिग्री, और इधर आ जाएगा 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। शुरू करें, चलिए देखिए सबसे पहले आप LHS लेकर आ जाएं। LHS में क्या है आपके पास, साइन 50 और कॉस 85 डिग्री। अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला तो है, लेकिन वो फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी का, है ना, फॉर्मूला तो है लेकिन वो है 2 साइन ए कॉस बी का, यहां तो 2 है नहीं। तो मैथमेटिक्स में हमें यही फायदा होता है कि आप किसी भी टर्म को ला सकते हैं, बशर्त बैलेंस अगर हो। तो हमने कहा कि भाई 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 लगा दो, 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 लगा दो। अगर 2 मल्टीप्लाई कराए तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, बस काम खत्म हो गया। अब हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ है 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, देखिए यहां पर थोड़ा नेगेटिव आएगा,
तो आप क्या करें, अगर जब भी फॉर्मूला याद रखें और जब लगाएं तो बड़े एंगल को आप आगे लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हम एक स्टेप बढ़ेगी सिर्फ उसमें, बाकी आप चाहे तो एंगल, बड़े एंगल को आगे लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। देखिए ये कितना हो रहा है, साइन 135 डिग्री, 85 + 50 135, और यहाँ पर आ रहा है साइन -35 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख दूँ साइन 90 + 45, साइन 90 + 45 साइन 135, और साइन -35। तो हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि अगर एंगल नेगेटिव है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या मैं इसको लिख दूं -sin 35। यहां पर क्या आएगा 1/2 साइन 90 + थीटा, साइन 90 का ऑड मल्टीपल, तो साइन 90 + थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा, मतलब cos 45। और साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहां पर आएगा साइन 35। बोलो इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इधर बता देता हूं मैं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये हो गया 1/2, cos 45 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 1/√2, माइनस यहां आ जाएगा साइन 35 डिग्री। बस आ गया आंसर। इसका एलसीएम ले लें, 1/2 यहाँ आ जाएगा √2, यहाँ आ जाएगा 1 - √2 साइन 35 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - √2 साइन 35 डिग्री, और ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इसको नोट करें, और कुछ एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखिए फॉर्मूलेज याद रखें, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूलेज बहुत सारे मिलेंगे, आपको सारे याद रखना है। हमने कहा साइन 50 cos 85 है, तो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो 2 की रिक्वायरमेंट थी, हमने 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 का डिवाइड करा, तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला, sin A + B + sin A - B, ये हो गया साइन 135, साइन -35, साइन 135 की वैल्यू के लिए हमने लिखा है इसको साइन 90 + 45, इसको हमने लिखा साइन माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो गया। साइन 90 + थीटा कितना होता है cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव -sin 35, साइन 45 की cos 45 की वैल्यू 1/√2, और ये सॉल्व करने पर आंसर। चलिए अगला रिजल्ट करते हैं। देखिए बेटा अगला जो रिजल्ट है वो क्वेश्चन भी हम मान सकते हैं और उसे एज ए रिजल्ट भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन भी मान सकते हैं और रिजल्ट के तौर पर भी याद रख सकते हैं। हम 2 क्वेश्चन करेंगे, चलिए एक मान लेते हैं साइन A, एक है साइन 60 - A, एक है साइन 60 + A। इसको आपको याद रखना है 1/4 साइन 3A। इसे क्वेश्चन मानिए या आइडेंटिटी फॉर्मूला माने आप। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है cos A cos 60 - A cos 60 + A, ये कितना हो जाएगा 1/4 cos 3A। ये हम प्रूव करेंगे दोनों को, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फॉर्मूला भी हो जाएगा। तीसरा आएगा इसमें आ जाएगा एक tan A tan 60 - A tan 60 + A, ये होता है tan 3A। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये फर्स्ट सेकंड तो हम करेंगे, थर्ड वाला तो इसी रिजल्ट से आ जाएगा, साइन A अपॉन कॉस कर देंगे तो वो tan आ जाएगा। ठीक है, उससे दिक्कत नहीं। तो हम शुरू के 2 फॉर्मूले ट्राई करते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। इस पर बेस्ड, इस क्वेश्चन पर, इस फॉर्मूले बेस्ड 2019 में मेंस में क्वेश्चन आया है, वो भी हम करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए हम इसको डिराइव करते हैं। तो ये बेटा आपको दिया है साइन A साइन 60 - A साइन 60 + A। हम इसको चाहते हैं कि साइन 3 में ये अगर कन्वर्ट हो जाए तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर
फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर 2 कर दिया मल्टीप्लाई, 2 साइन 60 माइनस ए और यहाँ आ जाएगा साइन 60 प्लस ए। ठीक है, इन दोनों से हमको रिलेशन मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या आपको यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी डिफरेंट डिफरेंट एंगल है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला दिख रहा है। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, ये ए माइनस बी तो ये माइनस बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, कॉस ए प्लस बी। यहां पर कितना मिल रहा है 1/2, ये कितना हो जाएगा साइन ए। यहां पर देखिए कितना आ रहा है, यहां पर 60 60 कैंसिल हो रहा है, कितना मिलेगा -2a। यहां पर कितना मिलेगा कॉस ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा ये 120। ठीक है, डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड वाली बात है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन ए इन ब्रैकेट कॉस माइनस थीटा। बेटा कॉस माइनस थीटा माइनस एंगल मतलब 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो क्या मैं इसको कॉस 2a लिख दूं? कॉस नेगेटिव एंगल जो भी होता है वो 4th क्वाड्रेंट होता है, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। माइनस कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बोलो, इसको अभी मैं कन्वर्ट करना बता देता हूँ, है ना। 90 + 30 लिखा मान लो आपने, हमको चेंज करना ही पता होना चाहिए, वो मैंने बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए ये 1/2 लिखा, साइन ए लिखा, कॉस 2a लिखा, माइनस देखिए कॉस 90 + थीटा, 90 का मल्टीपल ऑड, तो कॉस का कितना हो जाएगा साइन, ये हो गया साइन 30। कौन सा क्वाड्रेंट है 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया। यहां पर आपको मिलता है 1/2। अब जरा इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें साइन ए कॉस 2a, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें साइन ए साइन 30। भाई इस साइन ए का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा ना, साइन ए कॉस 2a, और यहां पर भी करा। अब देखिए यहां पर भी अगर हमें 2 मिल जाता है तो हम यहां पर 2 साइन ए कॉस बी एक और बार फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने 1/2 करा, यहां पर आपने लिखा 2 साइन ए कॉस 2a, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी करेंगे, तो 2 साइन ए साइन 30। समझ में? चल यहां पर देखिए 1/2 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस 2 साइन ए साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में आया? इसको रब कर दे एक बार फिर। साइन 60 माइनस से लेकर चले, 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 का डिवाइड करा, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लगाया, इसको सिंप्लीफाई करा, कॉस -2a प्लस कॉस 2a, कॉस 120 को लिखा कॉस 90 + 30। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आ गया आपके पास कॉस ए कॉस 2a साइन 30, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 का डिवाइड करा। अच्छा यहाँ पर जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें 2 का डिवाइड भी करना होगा। ठीक है ना, ये 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये एक और 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें आगे। इसको तो रब कर देते हैं।
चलिए अब इसमें आपके पास क्या बचा है, 1/4 साइन 3a प्लस साइन -a, और यहाँ पर भी आ जाएगा साइन a। ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा साइन 3a। अब देखिए साइन माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन a और ये हो जाएगा साइन a। साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर 1/4 साइन 3a। ठीक है, नोट कर लें इसको, नोट कर लें बेटा इसको। क्या ये समझ में आया? चलिए अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन अब आप आपके होमवर्क में रखें। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि सर हमसे नहीं होगा, बल्कि आप करेंगे ज़्यादा बेहतर है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल इसी क्वेश्चंस की कॉपी करना है ना। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 डिवाइड करना है, 2 कॉस ए कॉस बी लगाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। उसके बाद फिर कॉस ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल जाएगा। और फिर ये साइन ए साइन 10 है, 10 60 माइनस ए है, जब इसको साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें 1/4 नहीं आता है, 1/4 कैंसिल हो जाता है। तो ये 3 रिजल्ट आपको याद रखना है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो 2019 मेंस में आया था इसी फॉर्मूले पर बेस्ड। कितना इजी हो जाता है अगर हमको फॉर्मूले पता हो तो। चलिए करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना, ये पूछा गया था 2019 मेंस में। अब देखिए बेटा, या तो आपको ये आइडेंटिटी पता हो, ये रिलेशन पता हो तो बहुत इजी हो जाएगा, और अगर रिलेशन नहीं पता है तो फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसा अभी हमने इसको सॉल्व करा ना इस तरीके से। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा अगर आपको ये पता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ साइन 10? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इतने एंगल्स में से आपको किस एंगल की वैल्यू पता है। साइन 10 नहीं पता, 50 नहीं पता, 70 नहीं पता, साइन 30 पता है। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया 1/2। यहाँ पर कितना बच रहा है आपके पास में, साइन 10 हो रहा है, यहाँ पर साइन 50 आएगा, यहाँ पर साइन 70 आएगा। ओके, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन 10? देखिए बेटा, इसको अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो 60 माइनस या 60 प्लस में बनना चाहिए। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख दूँ 60 माइनस ए, और क्या इसको मैं ऐसा लिख दूँ 60 प्लस 10? 60 माइनस 10 कितना हो गया 50, 60 प्लस 10 कितना हो गया 70। जरा कंपेयर करें आप, अगर ए को आप 10 ले लेते हैं तो देखो ना, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए। इसका मतलब है कि हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, 1/4 साइन 3a। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है, साइन ए साइन 60 माइनस साइन 60 प्लस ए, और ए कितना है 10। तो अगर मैं ये मुझे फॉर्मूला पता हो तो मैं क्या लिखूंगा 1/4 साइन 3 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 साइन 30, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर से, ये क्वेश्चन था आपके पास, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हमको पता है, साइन 10 हो गया, साइन 50 हो गया, साइन 70 हो गया, 1/2। यहाँ पर हमने इसको ब्रेक कर लिया 60 माइनस ए और 60 प्लस ए में। तो अब ए हमने मान लिया कि भाई ए 10 है, तो ये 10 हो जाएगा, 60 माइनस 10 60 प्लस 10, इसको कंपेयर करें तो हम वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 1/4 साइन 3 इंटू 10, ये हो जाएगा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/8 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। नहीं तो क्या करना होता, फिर इसको हमें यहाँ पर
2 का मल्टीप्लाई लगाना पड़ता, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। और भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं इसी तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा, है ना, साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा कंसिडर करते हैं, मान लीजिए कि हमने इसको भाई y माना, y इक्वल्स टू साइन अल्फा साइन बीटा। क्या हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जो साइन अल्फा साइन बीटा में हम यूज कर सके? अगर यहां पर 2 मिल जाता है हमें, तो मैंने यहां पर 2 को डिवाइड करा और ये मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा। क्या इतनी बात समझ में? अब देखिए ये क्या है, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये कितना होता है, कॉस ए माइनस बी, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये देखिए फिर फॉर्मूला लगा दिया हमने, 2 साइन अल्फा कॉस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90। क्या गिवन दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां पर अप्लाई कर दें आप, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस, ये लिख दिया मैंने 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर आपने क्या लिख दिया, 90 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये तो आपने 10th में पढ़ा होगा, सब पढ़ के आए। हाँ अब यहां पर आ गए भाई कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब हम ये जानते हैं कि रेंज क्या होती है, कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, रेंज जिसको हम बोलते हैं। साइन एक्स की भी रेंज क्या होती है, -1 और -1 से +1। कॉस एक्स की कभी भी वैल्यू आपको +1 से ज़्यादा नहीं मिलेगी और -1 से कम नहीं मिलेगी। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है -1 से +1 के बीच में। यह हमको पता है, रेंज हमको पता होनी चाहिए। कॉस की क्या होती है, -1 से +1, साइन एक्स भी क्या होता है, -1 से +1, tan x की रेंज क्या होती है, -∞ से +∞, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर एंगल में कोई टेंशन नहीं लेना है कि सर अल्फा माइनस बीटा है, थीटा होना चाहिए। कुछ भी एंगल हो, कुछ भी एंगल हो, 2 अल्फा भी लिख दूंगा तो मैं वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, कॉस एंगल कुछ भी हो। चलिए तो ठीक है, तो हमें जो वैल्यू निकालना है वो तो निकालना है y की निकालना है ना। ये तो हमने सिर्फ कॉस लिखा है, अगर y की वैल्यू निकालना है तो इस 1/2 को भी तो आना चाहिए भाई, हमको तो इस y की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर करूँगा तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर भी तो करना पड़ेगा। 1 में 1/2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा, और यहाँ पर करूँगा तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो देखिए बेटा इसको मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, -1/2 से लेकर +1/2, और y ही तो फाइंड करना था। अब मैं लिख दूंगा इसको -1/2, ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, और ये 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है ना,
या चलो मैं इसको थोड़ा सा इसको रब कर दें, यहाँ लिख देता हूँ इसको। हाँ, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -1/2, ये कितना हो जाएगा y, और ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा -1/2। y को आप क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा, ये कितना हो गया 1/2। तो देखिए मिनिमम वैल्यू -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1/2। मैक्सिमम मतलब 1/2 या 1/2 से कम, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 1/2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे हैं। अब क्वेश्चंस करने में तो बेटा अथाह हैं, आप जितने चाहें उतने करें। मैंने कोशिश करी है कि आपको हर फॉर्मूले से कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊं जो एग्जाम में आए हैं, जो इंपॉर्टेंट हों। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिस करना आपका काम है, खूब प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं फिर नए फॉर्मूले के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय।